क्या आपको पता है कि सबसे पहला टॉय शुगर ने किसे बनाया था? अपने डेविल फ्रूट की मदद से। और आखिर कौन है ये टॉय सोल्जर और वो डोफ्लेमिंगो से इतने नफरत क्यों करता है? और आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर कायरोस कौन था जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर था, जो कि आज तक एक भी टूर्नामेंट नहीं हारा था। ये सभी जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो एपिसोड को पूरा देखिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ट्रेबल अपने डेविल फ्रूट की पावर की मदद से वो बड़ी सी शिप उठाता है और एग्जीक्यूटिव टावर के ऊपर फेंक देता है। और वहाँ सभी ये देख के डरने लगते हैं और रॉबिन भी वो डिस्ट्रक्शन देख रही होती है। और लूफी यहाँ वायलेट को बोलता है कि हम इतने दूर आ गए हैं पर फिर भी पिका हम पर कैसे हमला कर रहा है। और वायलेट बोलती है कि पिका इस पूरे पैलेस को जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकता है। और वायलेट लूफी से पूछती है कि ज़ोरो ठीक तो होगा ना? और लूफी बोलता है, तुम ज़ोरो की फिक्र मत करो, वो बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ ज़ोरो अभी भी पिका से लड़ रहा होता है। और यहाँ रेबेका ने डिमांटे के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिया होता है, पर डिमांटे को कुछ नहीं होता। और वो अपनी बॉडी का मेटल निकालता है और उसे एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उससे रेबेका के ऊपर हमला कर देता है। और रेबेका उससे काफ़ी घायल हो जाती है। और जब लूसी रेबेका को देखता है तो बार्टलेमो को उसे प्रोटेक्ट करने का बोलता है। और डिमांटी रेबेका को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कैसे मरी? और वो टॉय सोल्जर तो बच्चों की तरह रो रहा था तुम्हारी माँ की मौत पर। और रेबेका ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है। और यहाँ हम एग्जीक्यूटिव टावर का सीन देखते हैं जहाँ सभी पायरेट शॉक होते हैं कि ट्रेबल ने आखिर उस पैलेस पर हमला क्यों किया। और रॉबिन उसाब को उठाती है और उसाब को कुछ याद नहीं होता कि आखिर वो कैसे बेहोश हुआ था। और रॉबिन उसाब को बताते हैं कि लियो और उसके साथियों को ट्रेबल ने पकड़ लिया है। और उसाब और रॉबिन उन्हें देख रहे होते हैं और ट्रेबल लियो को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। और आखिर ट्रेबल उससे पूछता है कि मुझे पता है कि कोई तो तुम्हारी मदद कर रहा है, बताओ वो कौन है? और लियो मना कर देता है। और ट्रेबल उससे झूठ बोलता है कि वो मेरा दोस्त है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। और उससे बताने से पहले ही लियो बोलता है कि उसका नाम उसोलैंड है ना, जिससे दूर खड़ा हुआ सब शौक हो जाता है। और ट्रेबल ने लियो को बेवकूफ़ बना दिया होता है। और शुगर उससे पूछती है कि क्या इसमें वो टॉय सोल्जर भी शामिल है? और लियो हाँ बोलता है क्योंकि शुगर भी उसे अपने बातों में फंसा लेती है। और लियो बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम ज़्यादा देर तक सही सलामत नहीं रहोगे और हम हमारे दोस्तों को ज़रूर बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुन के ट्रेबल को गुस्सा आ जाता है और वो उस चीज़ को आग लगा देता है जिससे वो बोने चिपके होते हैं और वो चीज़ ब्लास्ट हो जाती है। और वो सब लियो को ढूंढता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और उसा यहाँ से भागने का सोचता है, पर लियो को यह ऑपरेशन एसओपी को पूरा करना होता है क्योंकि उसने कमांडर यानी टॉय सोल्जर से यह प्रॉमिस किया होता है। और जिससे उसा भी बहुत दुखी होता है लियो की ये कंडीशन देख के। और यहाँ लाओ जी टॉय सोल्जर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, पर टॉय सोल्जर के साथी उसे बचाने आ जाते हैं। और और हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब यह न्यूज़ आई थी कि डोफ्लेमिंगो को 7 वॉरलॉर्ड की पोजीशन से निकाल दिया है, जिससे सभी खुश होते हैं। और तब भी साइफर पुल जीरो का छिपाव दिखाया जाता है, पर टॉय सोल्जर को पता था कि ये एक झूठी रिपोर्ट है, जिसे सुन वो टोंटाटा के लोग दुखी हो जाते हैं। और तभी रेबेका ने डिसाइड किया था कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी और फ्लेम फ्लेम फ्रूट जीतेगी ताकि वो डोफ्लेमिंगो से लड़ सके। पर फिर भी टॉय सोल्जर ने उसे मना कर दिया था क्योंकि वो टूर्नामेंट बहुत ही खतरनाक होता है। पर रेबेका गुस्से में टॉय सोल्जर को भी बहुत बातें सुना देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और रेबेका फिर उसे आवाज़ देती है पर वो नहीं आता। और यहाँ हम टॉय सोल्जर को देखते हैं जो ज़मीन पर गिरा होता है और अचानक वो पैलेस हिलने लगता है क्योंकि ज़ोरो और पिका की फाइट चल रही होती है। और लाओजी का बैलेंस गिर जाता है
और तभी वो बौने टॉय सोल्जर को लेके जाते हैं और वो लोग भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि सिर्फ कमांडर ही है जो डो फ्लेमिंगो से लड़ सकते हैं। और लियो को भी टॉय सोल्जर पर बहुत भरोसा होता है और जिसे देख उसाब भी शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर तुम कमांडर पर इतना भरोसा क्यों करते हो, क्योंकि आखिर में तो वो बस एक पैर का टॉय सोल्जर है। जिस पर लियो उसे बोलता है कि नॉर्मली जो लोग टॉयज बन जाते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं जिसके हिसाब से उन्हें डॉन quijote फैमिली की सारी बातें माननी होती है। पर कमांडर एक ऐसा टॉय है जो सबसे पहले टॉय में बदला, यानी टॉय सोल्जर सबसे पहला इंसान है जो टॉय में बदला गया था। पर जब शुगर ने उसे टॉय में बनाया था तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना भूल गई थी और इसी 10 साल पहली गलती की वजह से कमांडर ही एक अलौता वो टॉय है जो कि डॉन quijote फैमिली के अंदर जा सकता है और इसीलिए वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। और टॉय सोल्जर के बिना कोई भी टॉय इंसान बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अगर कमांडर नहीं होते तो हम टोंटाटा किंगडम वालों को कभी पता नहीं चलता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और हम लोग ऐसे ही डोफ्लेमिंगो के गुलाम बने रहते। और लियो की ये सारी बातें सुन उसाब हैरान हो जाता है और लियो बोलता है अगर हमारे कमांडर को कुछ हो जाता है तो हमारे पास इस कंट्री को बचाने का और कोई मौका नहीं है। और कमांडर एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर हम आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और भले ही आज वो किसी को याद नहीं है, पर जब वो एक इंसान हुआ करते थे तो उन्हें सब लोग जानते थे और उनका नाम था कायरोस। और वो हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर थे जो कि एक भी टूर्नामेंट नहीं हारे थे। और टॉय सोल्जर ही कायरोस होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग था। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। And if you like this video, please subscribe to my channel because we are very close to 1000 subscriber. So please subscribe to my channel. And thanks for watching. Bye.